हेलो, हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कैसी चल रही है पढ़ाई? और आई होप अच्छी चल रही है बिकॉज नीट आ रहा है, आपका गोल आपको अचीव करना है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही। आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवे जो कि दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ऑब्वियसली हम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ब्लड का पार्ट कर लिया है, लिम्फ का पार्ट कर लिया है। आज हम सॉरी आज हम एक छोटा सा सेक्शन करेंगे आपकी एनसीईआरटी से, सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम नहीं शुरू करेंगे, दैट विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अगले लेक्चर में शुरू करेंगे सो दैट वो एक पूरा एक साथ आ सके। ठीक है, तो आई होप यू आर फॉलोइंग टू माय चैनल। आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दो। किस चीज का वेट कर रहे हो यार? शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज आगे जाके बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड होने वाले हैं। अच्छा, खैर आपको पता है आपका जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके एमसीक्यूज अब अपलोड होने वाले हैं फ्रॉम मंडे। ठीक है, जो मंडे आएगा उस दिन से बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज अपलोड होंगे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, एक शॉर्ट्स में आई ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 7 to 8 एमसीक्यूज। तो उसे क्या होगा, आपके इन अ वीक अच्छे खासे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे। आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, तो 100 करवा दूंगी मैं एकदम। फोकस करो, सॉल्व करो, और उसमें से कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स पे लिख देना। चलो, तो चलो पढ़ते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज टाइप। ये आपने कब पढ़ा था? चलो याद करो। यस, किंगडम एनिमलिया में पढ़ा है ना। ओपन एंड क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कहाँ पे है? आर्थ्रोपॉड्स के पास है, मोलस्का के पास है। अब ये ओपन और क्लोज में अंतर क्या है वो देखते हैं। ओपन वो टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इन विच ब्लड pumped by the heart pass through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses। ठीक है, यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है ना, जो ब्लड, हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा वो ब्लड जाएगा थ्रू द लार्ज वेसल्स, ऐसे बड़े बड़े वेसल्स। सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हार्ट। ठीक है, ये हार्ट होगा, यहाँ से ऐसे ब्लड वेसल्स होंगे। ब्लड वेसल्स मींस ये बहुत लार्ज होते हैं, इनमें फाइन कैपिलरीज वगैरह नहीं होती है। एंड यहाँ से जो ब्लड होगा दैट विल फ्लो इनटू ओपन स्पेसेस। ये देखो, ये पूरी ओपन स्पेस है जहां पर जो ब्लड होगा वो फ्लो होगा इन द बॉडी कैविटीज या फिर साइनसेस से। समझ में आ रहा है आपको? तो हार्ट में जो ब्लड है वो बाहर निकल रहा है, दो तीन बड़े बड़े वेसल्स से, फिर वो डायरेक्टली ऑर्गन्स को बेथ कर रहा है, डायरेक्टली सेल्स को बेथ कर रहा है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं कर रहा है। ओके, वो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं कर रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली लाइन क्या है। एनिलेट्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो एक क्लोज्ड नेटवर्क है। क्लोज नेटवर्क का मतलब क्या है? ये देखो हार्ट है, ठीक है, हार्ट से ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं, तो ये ब्लड वेसल्स से ये कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देयर इज अ कनेक्शन, जो ब्लड वेसल्स है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है। एंड यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो कैसी है? दे आर अ क्लोज नेटवर्क। क्या है वो? क्लोज नेटवर्क। ठीक है, आपने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा होगा ना, हार्ट में कौन कितनी आपके ब्लड वेसल्स होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। करेक्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ब्लड जो होता है वो इनके अंदर फ्लो हो रहा होता है एंड सारे ऑर्गन्स और सेल्स को सप्लाई होता है। ठीक है, इधर पे क्या हो रहा था? इधर लार्ज ब्लड वेसल्स के बाद ओपन स्पेस पे जा रहा था, कैविटीज पे जा रहा था, बट यहाँ पर ब्लड एक क्लोज सिस्टम के अंदर ही है। ठीक है, and this pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be precisely regulated। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, ये ज्यादा एडवांटेजेस है बिकॉज ब्लड का जो डायरेक्शन है, ब्लड का जो प्रेशर है, वो सारा का सारा चीजें रेगुलेट होती है। ठीक है, इसलिए आपने पढ़ा है ना, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर अलग होता है,
वेन्स में ब्लड प्रेशर अलग होता है, हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम ये लेक्चर में आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, वैसे वैसे हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे. So let us go to the last paragraph. So all vertebrate processes a muscular chambered heart. ठीक है, तो vertebrate के पास heart जो होता है that is entirely muscular. ठीक है, muscles का बना होता है. Fishes का जो heart है that is two chambered. Please mark this. Fishes का heart कितना है, कितने chambers का है, 2 chambers का है. Amphibians and the reptiles except crocodiles have a 3 chambered heart. ठीक है, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के जो हार्ट है वो 3 चेम्बर है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, और ये 3 चेम्बर में होते हैं 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल. एंड जो क्रोकोडाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, उनमें प्रॉपर्ली डेवलप्ड 4 चेम्बर्ड हार्ट है. ठीक है, एक्सेप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो याद रखें कि क्रोकोडाइल्स जो है उसमें क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. दैट्स नॉट अ 3 चेम्बर्ड हार्ट बिकॉज द एक्सेप्शन ओवर देयर. ओके, चलो. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart. तो फिशेस में क्या हो रहा है, फिशेस में देखो क्या लिखा हुआ है, फिशेस में लिखा है, हाइलाइटर यूज कर रही हूँ. फिशेस में क्या लिखा है, जो हार्ट है वो कौन पंप करता है, हार्ट, सॉरी. सो फिशेस में क्या होता है, द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऑक्सीजनेट हो रहा है. कहां पर, गिल्स ने किया, तो उस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रही है गिल्स, एंड फिर वो बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो रहा है, और बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक टू द हार्ट आ रहा है. समझ में आ रहा है. तो फिशेस में हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, गिल्स में जाके उसका ऑक्सीजनेशन होता है, एंड फिर वो बॉडी पार्ट्स में चला जाता है. फिर वो बॉडी पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अगेन बैक टू द हार्ट आ जाता है. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है. कौन सा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन. ये देखो, अब एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, द लेफ्ट एट्रियम. अब यहाँ पर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में जो लेफ्ट एट्रियम होती है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम गिल्स, लंग्स एंड स्किन, एंड राइट जो होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड मिलता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट. तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि 2 एट्रियम है, राइट एंड लेफ्ट. ओके, 2 एट्रियम है. पेन यूज करते हैं, 1 सेकेंड. यस, सो 2 एट्रियम है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. ओके, तो अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या हो रहा है, लेफ्ट वाले को ऑक्सीजनेट ब्लड मिल रहा है, लेफ्ट वाले को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजनेट ब्लड, राइट वाले को डीऑक्सीजनेट मिल रहा है. अब लेफ्ट वाले को जो ऑक्सीजनेट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, लंग से, गिल से, स्किन से, जो भी वो एनिमल का जो ऑर्गन होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, वहां से मिल रहा है. करेक्ट, लंग्स, गिल्स एंड स्किन. एंड जो राइट एट्रियम है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट ऑब्वियस कहाँ से मिलेगा बच्चा, अदर बॉडी पार्ट से मिल रहा है. ठीक है, बॉडी पार्ट से मिल रहा है. However, they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood. तो अब ये जो राइट को मिल रहा है, लेफ्ट को मिल रहा है, राइट और लेफ्ट के नीचे क्या है बेटा, वेंट्रिकल. तो वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेट ब्लड भी आ रहा है और डीऑक्सीजनेट ब्लड भी आ रहा है. करेक्ट, तो यहाँ पर ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड मिक्सअप हो रहा है. तो ब्लड मिक्सअप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ब्लड मिक्सअप हो रहा है, इस मीन्स हम कहते हैं कि ये कौन सा सर्कुलेशन है, वो बेटा मिक्स सर्कुलेशन है, या फिर हम इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट. क्यों इनकम्प्लीट कह रहे हैं, बिकॉज जो ब्लड है वो यहाँ पर मिक्सअप हो रहा है. ठीक है, वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो रहा है. बर्ड्स एंड मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को रिसीव होती है वो वेंट्रिकल्स को जाती है. सी, हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्स दिखाता है. करेक्ट, लेफ्ट वाला भी दिखाता है, राइट एट्रियम भी है, लेफ्ट एट्रियम भी है. तो लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक जा रहा है, राइट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है. तो अब वो एट्रियम से कहाँ जा रहा है, सेपरेट चेम्बर, सेपरेट वेंट्रिकल्स में जा रहा है. करेक्ट, तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. जो कि आपने रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखा था, वहां पे मिक्सिंग हो रही थी, बट यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही है. ब्लड जो है वो सेपरेटेड है, राइट. तो यहाँ पर मिक्सिंग अप नहीं हो रही है. 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज यहाँ पर प्रेजेंट है. करेक्ट, तो इस चीज को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन.
तो यहाँ पर एज ब्लड बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं हो रहा है, राइट में जा रहा है, राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो हम इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को कहते हैं कंप्लीट सर्कुलेशन। क्या कहते हैं हम? कंप्लीट सर्कुलेशन। सो हम ह्यूमंस जो होते हैं वी शो अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन ये जो चीज है ये यूजुअली सारे बच्चों ने सुना होता है, बट फिर बाद में ना एग्जाम टाइम भूल जाते हैं सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। तो बेटा याद रखना फिशेस में, ओके, फिशेस के अंदर ये देखो एनसीईआरटी लिखती है, फिशेस में क्या होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इसके लिए यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिशेस में वो हार्ट से लेके गिल्स में जाता है, गिल्स में ऑक्सीजनेट होके बैक टू द हार्ट आता है, तो इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। हमारे बॉडी में 2 पाथवेज होते हैं, एक होता है सिस्टमिक पाथवे, एक होता है पल्मोनरी पाथवे, 2 अलग-अलग पाथवे है। तो ये अलग-अलग पाथवे क्या है ये मैं अभी आपको लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगी, बिकॉज ये हम पढ़ेंगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिटेल में समझ लेंगे, तब हम ये सिस्टम दोनों पाथवे करेंगे। ठीक है, आगे के अभी बिकॉज एनसीईआरटी यहाँ पर सिर्फ क्या कहती है कि यहाँ पर एट्रियम वेंट्रिकल्स, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है एंड ह्यूमंस शो डबल सर्कुलेशन, बट डबल सर्कुलेशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में दिया हुआ है जब हम पढ़ेंगे सिस्टमिक पल्मोनरी एंड पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, बिकॉज सिस्टमिक पल्मोनरी तो है ही जिसके वजह से उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, एक और सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में जिसको कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। तो इन तीनों चीजों के बारे में कब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अभी नहीं, ऑब्वियसली 1-2 लेक्चर के बाद, बिकॉज हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं हमारी प्यारी प्यारी एनसीईआरटी को, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जाएंगे सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैम ने इधर भी पढ़ा दिया फिर उधर दिया हुआ है, तो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो हम लाइन पढ़ेंगे, हम जैसे जैसे एनसीईआरटी देती है टॉपिक्स हम वैसे वैसे ही एनसीईआरटी से ये बात पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवे में सिर्फ 2 ही चीजें एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट थी, पहले तो ओपन को क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, किसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट है, किसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट है, किसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो ये सारी चीजों थी। ऐसे दिखने में लग रहा होगा एक छोटा सा सेक्शन है, बट इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से आपको नीट में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, so next time we'll be starting with the structure of heart. Till then, bye, take care, study hard, work hard, follow to my channel, and yes, do remember biotechnology के MCQs are going to get uploaded from next week because इस week I'm doing preparation ना, ऐसे ही थोड़ी अपलोड हो जाएंगे यार, टाइम लगता है बनाने में। so वो बन रहे हैं बैक एंड में, आपको मिलेंगे अगले वीक से, तो do solve it, very scoring and very important chapter। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, I'll meet you soon, bye।